जी नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी कैसे हैं? आसामित है कि आप सभी स्वस्थ एवं मस्त होंगे। स्वस्थ एवं मस्त होने के साथ साथ उत्साहित भी होंगे, क्योंकि आज का जो टॉपिक होने जा रहा है, बच्चों के द्वारा पूछा जा रहा है कि सर पेपर आ रहे हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता दीजिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता दीजिए। तो आज हम आपको लेकर आए हैं कि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो 2025 के बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। अभी ज्यादा क्वेश्चन नहीं, केवल ज्यादा से ज्यादा 4 क्वेश्चन हैं और उन 4 क्वेश्चनों में से 100% चारों के चारों क्वेश्चन फंसेंगे। केवल आपको अभी केवल इलेक्ट्रिसिटी के विषय में, केवल इलेक्ट्रिसिटी के लिए 4 क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो फटाफट वीडियो को लाइक जरूर करना। चलते हैं। क्वेश्चन पहला क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है? इनमें से कोई एक क्वेश्चन 100% पूछा जाएगा। चाहे वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक, या वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक, या वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में वैद्युत विभव, या सिद्ध कीजिए। क्वेश्चन इस तरह भी पूछा जा सकता है कि सिद्ध कीजिए कि निरक्षी स्थिति में वैद्युत विभव शून्य होता है। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इन 4 में से तो एक 100% रखा रहेगा। बिल्कुल कुछ सोचने समझने की बात नहीं है, ये बिल्कुल श्योरिटी के साथ बता रहा हूं कि अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता या निरक्षी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, या अच्छी स्थिति में वैद्युत विभव, या निरक्षी स्थिति में वैद्युत विभव। ये इन चारों क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन बिल्कुल श्योरिटी के साथ बता रहा हूं, रखा ही मिलेगा आपको। तो इन चारों क्वेश्चनों को आपको तैयार जरूर करना है, क्योंकि एक बोर्ड एग्जाम में जरूर ही रखा रहेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? जैसे गॉस की प्रमेय है। गॉस की प्रमेय आपको पता है, फाई बराबर क्या होता है? क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। गॉस की प्रमेय पूछी जा सकती है कि गॉस की प्रमेय क्या है, गॉस की प्रमेय की उत्पत्ति कीजिए, या गॉस की प्रमेय का गणितीय रूप क्या होता है। ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अथवा गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग भी पूछे जा सकते हैं। गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग जैसे होते हैं 2 अनुप्रयोग, उन 2 में से इन 3 क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन बिल्कुल आपके बोर्ड एग्जाम में देखने के जैसे ही पेपर पर खोलेंगे, कहीं ना कहीं वो सामने ही दिख जाएगा। गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग में क्या है? जैसे अनंत लंबाई का आवेशित तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो व्यंजक होता है, अनंत लंबाई के आवेशित सीधा तार है, उसके निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक कैसे स्थापित करते हैं, वो भी गॉस की प्रमेय का अनुप्रयोग है। ये पूछा जा सकता है। अगर दूसरा क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है, अनंत विस्तार वाली समतल चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अगर अनंत विस्तार वाली समतल चादर है, उस चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक किसके अनुप्रयोग है? गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग। और इसमें आवेश का इसमें रेखीय घनत्व कार्यरत होता है, इसमें इस रेखीय घनत्व लेमडा कार्यरत होता है, और इसमें आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा कार्यरत होता है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा है। इन तीनों में से कोई एक निश्चित ही रखा रहेगा, तो आपको इनको भी तैयार कर लेना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या करते हैं? अगला क्वेश्चन क्या है? जो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये तो हर वर्ष पूछा जा सकता है, पूछा जाता है, किसी ना किसी सेट में रखा ही रहता है, तो आपको इसको भी नहीं छोड़ना है। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक, आपको समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक तैयार करना है। ये भी वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। अथवा जो 5 नंबर का क्वेश्चन जो पूछ लिया जाता है, अनुगमन वेग क्या है या अपवाह वेग क्या है, ये भी पूछा जा सकता है कि अपवाह वेग या अनुगमन वेग क्या है, या अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम की उत्पत्ति कैसे होती है। ये भी क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो आप लोग बिल्कुल ही मिस ना करिए। आज की वीडियो बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कि आप अगर आज की वीडियो को मिस कर रहे हैं तो ये समझ लीजिए काफी नुकसान हो सकता है। तो आपको एक एक स्टेप देखिए, हर एक क्वेश्चन को विधिवत तैयार कर लेना है कि आपको कहीं दिक्कत ना होने पाए। तो अनुगमन वेग के आधार पर उनके नियम की उत्पत्ति भी आपको तैयार करनी है। अगला क्वेश्चन है, जैसे वैद्युत परिपथ संबंधी किरचॉफ के नियम, या तो वैद्युत परिपथ संबंधी किरचॉफ का नियम पूछ लिया जाएगा, या तो फिर व्हीटस्टोन सेतु। इन दो में से एक बिल्कुल निश्चित है कि आपके पेपर में रखे ही मिलेंगे। तो आपको वैद्युत परिपथ संबंधी किरचॉफ के नियम भी तैयार करना है, या व्हीटस्टोन सेतु। तो इन दो में से एक निश्चित है, तो ये भी तैयार कर लेना है। समांतर प्लेट संधारित्र, इसमें आपको संधारित्र की परिभाषा भी तैयार करनी है कि संधारित्र क्या है। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक स्थापित कीजिए।
तो आज का डिस्कशन यही इसी पर था, विथ में क्वेश्चन थे। तो आप अब आज आपको कितने क्वेश्चन तैयार हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 8 9 10 11 12 क्वेश्चन आप तैयार कर लीजिए। आपके यहीं से 20 नंबर पक्के हो गए। मान लीजिए 20 नंबर यहीं से पक्के हो जाएंगे। आपको किधर भी, इधर भी, उधर भी किसी की तरफ देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपको 20 नंबर यहीं से तैयार हो जाएंगे आज की वीडियो देखकर। चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आज का डिस्कशन यहीं से समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस